हेलो वेंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि युंगसी की माँ यानी हुआ कियानगू विंग को मारने के लिए उसके पास दौड़ती है, लेकिन वांगजी उससे बचा लेता है और वो लेडी हुआ कियानगू को मार डालता है। ये सब देखकर विंग बेहोश हो जाता है। फिजिशियन आकर उसे ट्रीट करते हैं। जहान को होश आने के बाद इबो उससे काउंसिल करता है। उसके बाद वे दोनों अपना लव कन्फेस करते हैं और वे दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। आज वांगजी जल्दी उठ गया और वो मॉर्निंग कोर्ट की ओर जाने लगा। कुछ बातें ऐसी थी जो उसे डिस्कशन करने की जरूरत थी। उसने वेनिंग को बुलाया। वेनिंग, मैं जा रहा हूँ और ये श्योर करो कि आपकी इम्प्रेस जागने के बाद उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए। वांगजी ने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद कहा और विंग, जो पिछली रात की गड़बड़ के कारण अभी भी गहरी नींद में था। कुछ घंटे बाद विंग जाग गया। उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल अकेला है। उसने हिलने डुलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई थी। उसकी बॉडी पर उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे पिछली रात का रोमांटिक मोमेंट याद आया, इसीलिए वो ब्लश करने लगा। लांझन सच में बेड में एक बीस्ट है और लगता है कि वो सारी कंकुबाइंस इसीलिए उससे प्यार करती है, विंग ने अपने मन में कहा। उसके बाद उसे अपने विचारों में लांझन किसी अदर लेडी को छूते हुए नजर आया। नहीं, लांझन कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, विंग ने खुद से ही कहा। विंग ये क्लियर जानता है कि वांगजी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपनी बहन युंगसी से मिलने ना जा सके। लांझन, तुम सच में बेस्ट हो। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा भी जेंटल नहीं हो सकते थे? मुझे मेरी पेट सच में महसूस ही नहीं हो रही और मुझे लोअर बॉडी में बहुत पेन भी हो रहा है, विंग ने शिकायत की और कर्रा उठा जब उसे एहसास हुआ कि वो उठ भी नहीं सकता। तभी वेनिंग एक ट्रे के साथ अंदर आया। उस ट्रे में डिफरेंट टाइप का खाना था और एक बाउल में एक रेड कलर का लिक्विड। वेनिंग, ये क्या है? विंग ने उस रेड कलर के लिक्विड की ओर इशारा करते हुए पूछा। हिज मैजेस्टी ने कहा है कि ये सूप आपको जल्दी ही हील करेगा और आपको एनर्जी गेन करने के लिए भी हेल्प करेगा और आपको जल्दी ठीक होना होगा ताकि आप दोनों उस खेल को खेल सके जो आपने पिछली रात खेला था। मासूम वेनिंग ने अपने मास्टर को एक एडोरेबल बने की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वेनिंग की बातें सुनकर विंग रेड हो गया और वो ब्लश करने लगा। मास्टर, आपका फेस इतना रेड क्यों है? क्या आप बीमार हैं? चिंतित वेनिंग ने अपने मास्टर के माथे को छूते हुए पूछा। वेनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विंग ने कहा और अपना खाना शुरू कर दिया जो वेनिंग ने उसके लिए लाया था। विंग सच में बहुत भूखा था। वो अपना खाना खत्म करने और तुरंत सोने के लिए वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकता। मास्टर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वेनिंग ने एक्साइटेड के साथ अपने मास्टर का जवाब का इंतजार करते हुए पूछा। उसे पता है कि उसके मास्टर ने उसे कभी भी ना नहीं कहा है। अब वेनिंग, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है तो इसके लिए तुम्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हो, विंग ने वेनिंग के बालों को सहलाते हुए कहा। मास्टर, क्या मैं भी आपके साथ शामिल हो सकता हूँ ताकि मैं वो खेल खेल सकूँ जो आपने कल हिज मैजेस्टी के साथ खेला था? प्लीज मास्टर, मुझे लगता है कि ये गेम सच में बहुत अच्छा है। प्लीज मास्टर, मुझे भी ये गेम खेलने दो ना, वेनिंग ने कहा, जिससे विंग जो अपना खाना खा रहा था उसे खांसी आने लगी। वेनिंग ने पानी की तलाश की, लेकिन ऐसा लगता है कि वेनिंग पानी लाना तो भूल ही गया। इसीलिए वेनिंग ने जल्दबाजी में वो रेड कलर की दवा विंग को पिला दी। वेनिंग, मुझे पानी चाहिए, ना कि वो खराब दवा। जल्दी से एक गार्ड को बुलाओ, मुझे अपने पैलेस में जाना है। मैं अपने पैलेस में जाने के बाद हिज मैजेस्टी के साथ कोई भी खेल नहीं खेलना चाहता, विंग चिल्लाया, जिससे वेनिंग पानी लाने के लिए बाहर भागा। लेकिन वेनिंग अभी भी सोच रहा था कि ऐसा कौन सा खेल है जो उसके मास्टर हिज मैजेस्टी के साथ खेल रहे थे। मुझे लगता है कि इसके बाद मैं इस खेल के बारे में हिज मैजेस्टी से पूछूंगा या मैं तोबाजुन को इसके बारे में पूछ सकता हूँ और वो मुझे इस खेल के बारे में सब कुछ बताएगा और शायद तोबाजुन वो खेल मेरे साथ खेल सकता है, वेनिंग ने एक्साइटेड के साथ कहा। अगले दिन एम्प्रेस के पैलेस में यानी विंग के पैलेस में। वेनिंग, तुम्हारा मास्टर कहाँ है?
तोबाजुन ने पूछा और तोबाजुन वांग जी के साथ आ रहा था। ओ मेरे मास्टर, वो तो गार्डन में है। वैसे योर मैजेस्टी, मैं सच में आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ, वेन्निंग ने झुकते हुए कहा। वेन्निंग की बातों से वांग जी चौंक गया, क्योंकि वेन्निंग ने कभी भी उससे बात नहीं की थी। और वांग जी अपने मन में सोच रहा था कि वेन्निंग ऐसा कौन सा एहसान उससे चाहता है, और ये श्योर है कि एक एम्परर होने के नाते वांग जी वो सब कुछ पूरा करेगा जो भी वेन्निंग चाहता है। वेन्निंग, मैं एक एम्परर हूँ, और मैं एक एम्परर होने के नाते जो भी तुम चाहते हो मैं उसे पूरा करूँगा, वांग जी ने प्राउड से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि वांग जी को ये बहुत अच्छा लगता था कि जब भी लोग उसे एहसान मांगते थे और लोग जो उसे इम्पोर्टेंस देते थे, वांग जी को ये बहुत अच्छा लगता था। योर मैजेस्टी, मैं भी आज रात उस गेम में शामिल होना चाहता हूँ जो आप मेरे मास्टर के साथ खेल रहे थे, वेन्निंग ने कहा, और उसने एक स्माइल वांग जी को दे दी। वेन्निंग जो एहसान वांग जी से चाहता था, उसे सुनकर वांग जी का दिमाग कुछ मिनटों के लिए काम करना बंद कर दिया। क्या उसने सही सुना? क्या वेन्निंग ने सच में ऐसा कहा? ये सब बातें वांग जी के दिमाग में घूम रही थी। और तोबाजुन जो अंदर से हंस रहा था। योर मैजेस्टी, आप सच में इसके लायक है। मुझे देखने दो कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे संभालेंगे। तोबाजुन ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराने लगा। नहीं वेन्निंग, इस खेल में केवल 2 लोग ही खेल सकते हैं, तीसरे की कोई भी जरूरत नहीं होती, वांग जी ने अपनी हंसी को थामे हुए कहा। इन दिनों छोटे बच्चे सच में नॉटी होने लगे हैं, वांग जी ने अपने मन में सोचा। योर मैजेस्टी, लेकिन सच में मैं इस खेल को खेलना चाहता हूँ, वेन्निंग ने गार्डन में अपने मास्टर की ओर चलते हुए कहा। और विंग जो इस समय गार्डन में बैठा था, वो सब कुछ सुन रहा था जो भी वेन्निंग वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था। वेन्निंग ने इस खेल के लिए कभी भी हार नहीं मानी, विंग ने अपने मन में सोचा और गार्डन की फ्रेश एयर को महसूस करने लगा। वेन्निंग, आप ये गेम तोबाजुन के साथ क्यों नहीं खेलते? मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे, वांग जी ने तोबाजुन को देखते हुए कहा। वांग जी की बात सुनकर विंग ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। योर मैजेस्टी, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, मुझे ये गेम बिल्कुल भी नहीं आता, तोबाजुन ने कांपती हुई आवाज के साथ कहा। हिज मैजेस्टी मुझे है कि वो डेंजरस मिशन के लिए भेज देते हैं, और इस बार तो मेरा सामना डेविल एम्प्रेस से होने वाला है, वो मुझे जरूर मार डालेगा, तोबाजुन ने अपने मन में सोचा। नहीं तोबाजुन, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये गेम वेन्निंग के साथ बहुत ही अच्छा खेलेंगे और वेन्निंग को भी ये पसंद आएगा, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तोबाजुन गगा, प्लीज ये गेम मेरे साथ खेलो ना, मैं सच में ये गेम खेलना चाहता हूँ, वेन्निंग ने कहा। वेन्निंग की बातों से तोबाजुन बहुत चकित हो गया, वो नहीं जानता था कि अब उसे क्या कहना है। योर मैजेस्टी, आप सच में इतना हार्टलेस क्यों है, और आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मैं सच में वांग जी को मारना चाहता हूँ, तोबाजुन ने अपने मन में सोचा। तोबाजुन, अगर तुम मेरी वेन्निंग पर एक भी उंगली रखने की हिम्मत करते हो तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को काट दूंगा, विंग ने कहा। तोबाजुन ने इमेजिन किया जो भी विंग उससे कह रहा था, वो सब इमेजिन करने के बाद वो डर से कांपने लगा। मैं ही हमेशा क्यों फंस जाता हूँ, मुझे सच में यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है, तोबाजुन ने अपने मन में कहा। तोबाजुन तुरंत अपने बड़े कदमों के साथ वहाँ से चला गया, लेकिन बड़बड़ करने वाला वेन्निंग उसके करीब ही था। तोबाजुन गगा, प्लीज मुझे सिखाओ, वेन्निंग तोबाजुन को परेशान करता रहा। वो वेन्निंग की बातों से बहुत थक गया, उसके पास पहले से ही बहुत था। मैं अब इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाऊंगा, तोबाजुन ने अपने मन में सोचा। लैंसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विंग ने पूछा, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक मजबूत बाहों ने उसे पीछे से गले लगाया। वांग जी ने विंग की गर्दन पर किस किया। माय बिलो, तुमसे अभी भी मीठी नशीली खुशबू आ रही है, वांग जी ने कहा, और उसने विंग की नेक पर बाइट किया। वांग जी की इस हरकतों से विंग मौन करने लगा। विंग ने तुरंत अपनी लोअर लिप को बाइट किया और मौन को दबाने की कोशिश की। प्लीज लैंसन, इसे रोको, अगर तुम फिर भी डर्टी खेलने की कोशिश करोगे तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगा, विंग ने कहा। लेकिन विंग, मैंने सच में तुम्हें बहुत याद किया, वांग जी ने विंग के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। लैंसन, चलो हम एक साथ मिलकर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, विंग ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने विंग की नेक पर हमला कर दिया।
लैंसन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी शांत नहीं रह सकते? विंग ने चिड़चिड़े वॉइस में कहा। नहीं माय बिलो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, वांग जी ने कहा और उसने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और वो पैलेस के अंदर जाने लगा। उसने विंग को बड़ी केयरफुली बेड पर रख दिया और वो उसके ऊपर आ गया। लैंसन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी पीठ अभी भी दर्द कर रही है। विंग ने उस जानवर को समझाने की कोशिश की जो अब उसके ऊपर है। माय बिलो, बस मुझे वो करने दो जो मुझे करने की जरूरत है। मैं तुम्हें बाद में आराम करने दूंगा, ठीक है? वांग जी ने अनकोऑपरेटिव विंग के कपड़े उतारते हुए कहा। विंग, जो उसे डेथ ग्लेयर के साथ देख रहा था, लेकिन अब ये सब वांग जी पर काम नहीं करेगा। उसे सिर्फ खुद को राहत देने की जरूरत है और ये काम केवल विंग ही कर सकता है। लैंसन, क्या तुम सच में बेस्ट हो? क्या तुम मुझे आराम करने नहीं दे सकते? विंग वांग जी पर चिल्लाया, लेकिन विंग की ये सारी बातें अब वांग जी पर काम नहीं कर रही थी और वांग जी जो विंग को खा रहा था। वांग जी की हरकतों से ऐसा लगता है कि विंग अब एक वीक के लिए बेड से हिल नहीं पाएगा। अब टाइम स्किप होता है कुछ दिनों के बाद रॉयल वेडिंग। हालांकि विंग वांग जी के साथ बहुत दिन रहा है, लेकिन फिर भी आज वो नर्वस है क्योंकि वो सच में उस पर्सन से शादी कर रहा है जिसे वो प्यार करता है और ऑफिशियल तौर पर विंग को अब इस क्यूवी स्टेट की एम्प्रेस का नाम दिया जाएगा। सभी सर्वेंट्स उसे तैयार कर रहे थे। सभी सर्वेंट ने विंग के बालों में ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के ज्वेलरी पहना दिए। जब वो पूरा रेडी हो गया तब उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर रख दिया हो। विंग को एक रॉयल कैरेज में ले जाया गया, जो कैरेज पूरा गोल्डन से बना हुआ था और पैलेस में सब कुछ गोल्डन का ही बना है और ये सब इंडिकेट करता है कि क्यूवी स्टेट कितना रिच है। विंग के चेहरे को एक वेल से कवर किया गया था और ये वेल उसके रोब से बहुत मैच हो रहे थे। विंग का वेडिंग गाउन लंबा और रेड कलर का था और उसे गोल्डन कलर से एम्ब्रॉयड किया गया था। मुझे लगता है कि विंग का वेडिंग गाउन इतना लंबा था कि आसानी से 10 लोग इसमें फिट हो सकते हैं। विंग कैरेज में बैठ गया और कैरेज चलना शुरू हुआ और म्यूजिक भी प्ले होना शुरू हो गया। स्टेट में हर कोई बहुत खुश था, कोई भी इससे ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। उनका मानना ऐसा था कि जो भी कैरेज में जा रहा है उनकी फ्यूचर एम्प्रेस है और वो इस स्टेट को एक वारिस देने वाली है जो आगे चलकर इस स्टेट को संभालेगा। लेकिन सबको पता था कि कैरेज के अंदर एक आदमी है और हिज मैजेस्टी उससे सच में शादी कर रहा है और एम्परर ऐसी इम्प्रेस ला रहा है जो सच में आदमी है और वो कभी भी इस स्टेट को वारिस नहीं दे पाएगा। लेकिन वे सब लोग इससे जोर से नहीं कह सकते। अगर वो एम्परर के फैसले के खिलाफ गए तो सच में वे मारे जाएंगे। विंग मेन पैलेस में पहुंचा जहां वेडिंग होने वाली है। एक सर्वेंट ने विंग को कैरेज से बाहर आने में हेल्प की। पैलेस में सभी ने अपने घुटने टेक दिए थे, जैसे कि सभी सर्वेंट, गार्ड्स, मंत्री और कंकुबाइन भी। उन सभी ने अपने घुटने टेक दिए थे। यूनक ने तुरंत एम्प्रेस आने की अनाउंसमेंट कर दी और वांग जी जो विंग को देख रहा था वो मुस्कुराया, लेकिन किसी ने भी एम्परर की स्माइल नहीं देखी। लेकिन सभी कंकुबाइन ये देखने के बाद जलस फील करने लगे क्योंकि उन सभी ने ऐसी इमेजिनेशन की थी कि एम्परर उन्हें भी देखकर ऐसे ही स्माइल करे। लेकिन वांग जी ने कभी भी उनकी तरफ देखा भी नहीं था। उन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वांग जी ने एक आदमी को चुना है जो उसे वारिस भी नहीं दे सकता और हम इस स्टेट को वारिस दे सकते हैं। लेकिन फिर भी एम्परर ने विंग को ही चुना। सब कंकुबाइन अपने मन में यही सोच रहे थे। विंग धीरे धीरे आगे चल रहा था और एक सर्वेंट उसके पीछे चल रही थी। विंग वेल के अंदर से ही स्माइल करने लगा। मैरिज फंक्शन जल्दी ही स्टार्ट हो गया। उन दोनों ने 3 बार वॉव्स लिए। वे पहले हेवन के लिए झुक गए, दूसरा उनके माता पिता जो कि रानी माँ है। लेकिन इसमें विंग के डैड शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि वे बीमार थे, लेकिन उन्होंने अपना गिफ्ट एक सर्वेंट के हाथ से भेजा था और प्राइम मिनिस्टर ने शादी के बाद उनसे मिलने का प्रॉमिस भी किया है। और लास्ट वाउस जो उन दोनों ने एक दूसरे को झुकते हुए किया। फाइनली उन दोनों की शादी कंप्लीट हो गई और एक यूनक ने अनाउंसमेंट कर दी कि अब से वो हस्बैंड और वाइफ है। वांग जी जो एम्परर है
और उसकी एम्प्रेस अब विंग बन गई है। सभी मैरिज फंक्शन खत्म होने के बाद कुछ सर्वेंट्स ने विंग को अपने हस्बैंड का वेट करने के लिए एक मैरिज चेम्बर की ओर ले गए। हालांकि विंग जानता है कि उन्होंने शादी से पहले ही ऐसा कई बार किया है, लेकिन शादी के बाद ये सब कैसा होगा, इस बात से विंग शर्मा गया और बहुत रेड हो गया। वांग जी जो सभी मिनिस्टर और इनवॉइस से बात कर रहा था, जबकि आज शराब पीना एम्पायर के लिए एक खुशी का अवसर था। वांग जी ने अपनी सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली। उसने सभी को रिस्पेक्ट दिया। पॉलिटिक्स मिनिस्टर के साथ उसने शराब पिया। सब कुछ पूरा करने के बाद वांग जी वहाँ गया जहाँ उसकी एम्प्रेस विंग है, और विंग जो बहुत देर से बैठा बैठा थक गया था। मेरे लोअर बॉडी में अभी भी पेन हो रहा है, विंग ने शिकायत की और एक आह भरी, और वो अभी भी अपने बीस्ट हस्बैंड का आने का इंतजार कर रहा था। विंग ने अभी भी अपना वेल नहीं हटाया था। विंग ने अपना वेल थोड़ा सा हटा दिया। तभी वांग जी ने दरवाजा खोला। वांग जी ने शराब पी थी, इसीलिए वो चलते टाइम थोड़ा सा डगमगा रहा था। लगता है लैंज़न ने आज बहुत शराब पी है, विंग ने जमाई लेते हुए कहा। वांग जी ने वही किया जो उसकी लवर ने किया, और वो भी बेड पर गिर गया। विंग ने अपने वेडिंग रोब्स को हटा दिया और उसने वांग जी को कंफर्टेबल सोने के लिए उसके भी मैरिज रोब्स हटा दिए। विंग बेड के पास जाने लगा और अपने हस्बैंड के पास सोने ही वाला था। तभी अचानक वांग जी ने खुद को फ्लिप किया और अब वो विंग के ऊपर है। लैंज़न, मैंने सोचा था कि आप नशे में हैं, डरे हुए विंग ने कहा। विंग सच में बहुत खुश था जब उसने महसूस किया कि लैंज़न नशे में है। विंग ने राहत की सांस ली और अब वो बीस्ट का खाना बनने से बच गया। विंग ने ये अपने मन में सोचा था, लेकिन ये सब गलत हो गया और उसके ऊपर जो अब पर्सन है वो बिल्कुल शांत है। माय बिलो, क्या आप अपने मन में जश्न मना रहे थे और आपको अब पछतावा हो रहा है? आपको क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से आपको जाने दूंगा? वांग जी ने अपने डीप वॉइस में कहा, जिससे विंग कांपने लगा। नहीं लैंज़न, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, और अब पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, चलो सो जाते हैं। विंग ने वांग जी को धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा। माय बिलो, क्या आप भूल गए कि आज क्या है? वांग जी ने विंग के कान में फुसफुसाया। नहीं योर मैजेस्टी, मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ, आज हमारी वेडिंग नाइट है, विंग ने जवाब दिया। और विंग जो ये अच्छी तरह से जानता है कि ये बात किस ओर जा रही है। तो चलो माय बिलो, आज हमारे वेडिंग नाइट को हम पूरा एंजॉय करते हैं। और हाँ, मैंने आपको एक वीक का टाइम दिया था आपको पूरी तरह से ठीक होने के लिए। तुम्हें पता है ये वीक कितना मुश्किल था मुझे खुद को कंट्रोल करने के लिए, वांग जी ने कहा, और उसने बड़े ही प्यार से अपनी नोज को विंग के नोज के साथ रफ किया। लेकिन लैंज़न, मैं विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसे किस करके रोक दिया। वे एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे और ब्राइडल चेम्बर में एक दूसरे के सांसों की मॉर्निंग की आवाजें घूम रही थी और ब्राइडल चेम्बर पूरी तरह से बहुत हॉट हो गया था। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।